दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में कोई प्रत्यक्ष सबूत सामने नहीं रखे हैं। जांच कितने समय तक चलेगी, इस बात का जवाब देने में भी ईडी विफल रही। स्पेशल जज न्यायबिंदु ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनका अपराध अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। आखिर जांच कब तक? न्यायाधीश का कहना है कि लाइसेंस धारकों के पक्ष में दिल्ली की शराब नीति में हेरफेर करने के लिए राजनेताओं, व्यापारियों और अन्य लोगों के एक कार्टेल साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। इस पैसे का इस्तेमाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के लिए जाने का आरोप है, लेकिन ईडी ये स्पष्ट करने में विफल रही है कि पूरे पैसे के लेन देन का पता लगाने के लिए उसे कितना समय चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब तक ईडी द्वारा शेष राशि का पता लगाने की ये कवायद पूरी नहीं हो जाती, तब तक आरोपी को सलाखों के पीछे ही रहना होगा। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आवेदक की ओर से बताया गया है कि जुलाई 2022 में ईडी के पास सामग्री पहले से उपलब्ध थी, लेकिन उन्हें अगस्त 2023 में बुलाया गया, जो उनकी दुर्भावना को दर्शाता है। उन्होंने ईडी के स्तर को भी खारिज कर दिया कि जांच एक कला है और कभी कभी एक आरोपी को जमानत और माफी का लॉलीपॉप दिया जाता है। उन्हें अपराध के पीछे की कहानी बताने के लिए कुछ आश्वासन दिया जाता है। पीएमएलए में जमानत को असंभव बना दिया। अदालत का कहना है कि पीएमएलए के तहत मामलों में जमानत प्राप्त करना एक असंभव कार्य बन जाता है, क्योंकि किसी न किसी बहाने से जांच एजेंसी कुछ न कुछ कारण बताती है, जो आरोपी को बिना किसी उम्मीद के लगभग एक दोषी के समान स्थिति में डाल देती है। पीएमएलए के तहत 2 शर्तों पर जमानत है। पहली शर्त कि आरोपी प्रथम दृष्टया मामले में निर्दोष हो, वहीं दूसरी शर्त जमानत के दौरान अपराध में शामिल न होने की। पहली शर्त के लिए अभी तक अरविंद केजरीवाल पर दोष साबित नहीं हुए हैं, वहीं दूसरी शर्त की अंडरटेकिंग पहले ही दी जा चुकी है। आपको बता दें किन बिंदुओं पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। मामले में सीधी संलिप्तता नहीं। अदालत ने कहा कि यह संभव हो सकता है कि आवेदक को जानने वाले कुछ लोगों की किसी अपराध में संलिप्तता हो, लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में आवेदक के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत देने में विफल रहा है। उन्होंने इस दावे पर ईडी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया कि उन्हें कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई एफआईआर या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी द्वारा दर्ज ईसीआईआर में नामित किए बिना गिरफ्तार किया गया था। अपराध की आय का अब तक पता नहीं चल पाया। अदालत का कहना है कि ईडी इस तथ्य के बारे में चुप है कि गोवा विधानसभा चुनाव में आप द्वारा अपराध की आय का उपयोग कैसे किया गया, क्योंकि माना जाता है कि लगभग 2 सालों के बाद कथित राशि के बड़े हिस्से का पता लगाना बाकी है। ईडी ने बहस के दौरान बताया कि लगभग 40 करोड़ की आय को ट्रेस किया गया है। इस पर अदालत ने कहा था कि 2 साल में 60% आय भी ट्रेस नहीं की जा सकी।